हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज शनिवार है और आज शनिवार को एक छोटा सा उपाय आप लोगों को बता रही हूँ आपकी विशेस मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, तो आप क्या करोगे, एक घी का दिया जलाओगे, चौमुखी मतलब 4 जोत होनी चाहिए चारों डायरेक्शंस में। उसको जला के ज़मीन पे बैठो। यस, फर्श पे बैठोगे। जिनको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं वो फर्श पे नहीं बैठ सकते हैं तो ठीक है, आप किसी चीज़ का सपोर्ट लीजिए, चेयर वगैरह पे बैठिए। नहीं तो ज़्यादा अच्छा है कि ज़मीन पे ही, धरती पे बैठो आप दिया जला करके। और इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए आप सिर्फ इतना बोलोगे, मेरी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो गई हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग माई विशेज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, सो बेसिकली ना प्रेजेंट है ना पास्ट टेंस है, हम अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ये सेट कर रहे हैं कि हाँ, हम यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं। सबसे पहला तो ये काम करेगा आपका। इसके साथ एक मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हो और वो होगा ओम हम हनुमते नमः। इसका जाप आप कर सकते हैं बैठ करके। ये तो हो गया एक छोटा सा उपाय, क्योंकि सैटरडे है तो आज रात को आप कर सकते हो। ऑल ढल चुकी है तो रात में सोने से पहले भी आप बैठ करके ये प्रक्रिया करके और फिर सोइए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं 9, 18, 27, मतलब जिनका जो डेट ऑफ बर्थ होता है डबल डिजिट में, अगर 18 है उसको सम अप करोगे तो 9 नंबर आएगा। 9 तारीख को जन्म है, 18 को जन्म है या 27 को जन्म है, इस तारीख वाले लोग जिनका सम अप होके 9 नंबर आता है, इन नंबर्स वाले लोगों को क्या रेमेडीज़ करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, वो चीज़ मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ। और आगे जाके हम बाकी नंबर्स कवर करेंगे। लाइक रिवर्स मोड में चल रहे हैं, पहले 9 ले रही हूँ, कल हम 8 नंबर लेंगे, 7 लेंगे। मैं यहाँ पे किसी भी नंबर का कोई ट्रेट नहीं बता रही हूँ कि कौन सा नंबर क्या दर्शाता है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप कैसा नेचर रखते हो, क्योंकि वो सब तो आपको पता ही है। जिस भी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, आपको अपने नेचर्स पता हैं। बेसिकली हमें जानना क्या होता है कि हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या सावधानियाँ हमें बरतनी हैं जिससे कि लाइफ में हमारे सारे पॉजिटिव चीज़ें होती रहें। अब सबसे पहले जो इन डेट्स के लोग हैं वो, उनके लिए मंगल मंत्र रहेगा जिसका जाप आप कर सकते हो और ये ही मंत्र आप लोगों को सूट करेगा। एंड यस, ऑब्वियसली इससे आप अपनी विशेस भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो पहला मंत्र हो गया ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। ठीक है, ये मंत्र यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इसी मंत्र का जाप आप करोगे 108 बार। ठीक है। अच्छा, अब रेमेडीज़ क्या क्या करनी है आप लोगों को वो ध्यान से सुनिएगा। रेमेडीज़ में सबसे पहले हर मंगलवार को या किसी भी एक मंगलवार को आप ये कोशिश कर सकते हो कि आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं या कोई अगर कोई भी नहीं है, सपोज़ आप अकेले रहते हैं, तो मंदिर में जाके पंडित जी से, अगर वहाँ पे भी आपको जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो फिर थर्ड ऑप्शन रहेगा कि आप खुद से करोगे। ओके, मौली लोगे, मौली अपने हाथ पे बंधवाओगे। पंडित जी से बंधवाओगे तो ऑब्वियसली वो कुछ मंत्र बोल के बांधेंगे। घर में अगर आप अपने सिबलिंग्स से बंधवा रहे हो तो सिर्फ इतना कि वो आपको ब्लेसिंग्स दें, आपकी विशेस पूरी हो, ऐसा कुछ बोल करके आपको बांधें। ठीक है। और अगर खुद से आप ट्राई कर रहे हो तो अपनी अफर्मेशंस बोलो अपनी विशेस के लिए। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इज, आप मसूर दाल, मतलब जो कि रेड वाली दाल होती है, उस दाल को डोनेट कर सकते हो ट्यूसडे को। ठीक है, मतलब आप मंदिर में जाके दे सकते हो, नहीं तो अगर कोई नीडी है आपके घर के आसपास उसको दे सकते हो, किसी अनाथ आश्रम में जाके डोनेट कर सकते हो, जहाँ भी चाहें, जहाँ आपको लगता है हमें देना चाहिए वहाँ जाकर के आप डोनेट कीजिए इसको। आप अपने घर के मेट्स को, कई लोग लिखते हैं हम उन्हें कर दें, आप उनको भी कर सकते हैं। ओके, एक छोटा सा पैकेट आप मसूर दाल का खरीदें, वो डोनेट कर दें। अगर आपके घर में है तो एक कटोरी में मेशर करें और वो एक कटोरी दाल उसको ट्यूसडे को डोनेट करना शुरू करें आप। काफ़ी हेल्प मिलेगी। डोनेशन से होता क्या है बेसिकली, एक तो कर्मा कट होता ही होता है, दूसरा ब्लेसिंग्स मिलती हैं हम लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्यूसडेज़ को आप ना तो अल्कोहल ना नॉनवेज का सेवन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये तो आपके रेमेडी सेक्शन में आ गया। नाउ किस बात का असल में ध्यान रखना है, चेक रखना है अपने घर में, जो चीज़ें हमारे घर में एक्चुअल में नेगेटिविटी लेके आती हैं कई बार, ये जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं।
आप अपने किचन एरिया को हमेशा क्लीन रखेंगे, ठीक है। आपके सर्वेंट्स हैं, मेड है, ये आप खुद करते हैं, तभी भी अपना किचन क्लीन रखेंगे, रात में सोने के टाइम पे भी या सारा दिन, ठीक है। आपके किचन में जो तवा होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं उसको ध्यान रखिए, ना वो तवा खड़ा होके बिल्कुल स्ट्रेट आपको स्टैंड करके रखना है, ना उसे उल्टा करके रखना है। तवा सीधा ही रहेगा, आप उसे किसी स्टैंड पे नीचे ही सीधे रखेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट देन यस, हम ये जानते हैं कि हमारे घर में पड़ी हुई हर वस्तु एक एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, एक एनर्जी दे रही है, ओके। और वही वस्तु जब हमें नेगेटिव एनर्जी देने लगती है तो फिर हमारे घर की वाइब भी नेगेटिव हो जाती है, राइट। इसीलिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम कहते हैं हमारे घर को साफ रखो, क्लीन रखो, लक्ष्मी आएगी। जहाँ सफाई होती है वहाँ पे शांति रहती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, राइट। तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक है, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यस, जो भी इस नंबर से इन्फ्लुएंस्ड हैं उन लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अपने सीजर्स मतलब कैंची हो गई, हथौड़ी हो गई, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम की काम करने के लिए उपयोग करते हैं, लाइक प्लायर्स हो गए हमारे, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीज़ है जो लोहे से बनी हुई है जिसको आप काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर में औजार होते हैं छोटे छोटे जो हम रखते हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखोगे, ठीक है। वो ऐसे इधर उधर फैले नहीं होने चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों की ऐसी नेगेटिव ऊर्जा आने लगती है हमारे घरों में जो हमें डिस्टर्ब करती है, हमारे काम बनने नहीं देती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। एंड यस, ये आज की वीडियो थी इन चीज़ों के लिए कि कौन सा मंत्र आप जाप करोगे, रेमेडीज़ क्या करोगे, चेक्स क्या रखने हैं 9, 18 और 27 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर 8 को कवर करेंगे, ओके। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी ही चाहिए। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहिए। जो मैंने अभी सैटरडे का उपाय बताया है वो हर कोई कर सकता है, वो सिर्फ नंबर 9 के लिए नहीं है, ओके। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।